अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारे पास दो इक्वेशन हैं। एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन है जीरो वाली। ये इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी तो आपको ये इक्वेशन लेनी है, और जब आपकी x की वैल्यू जीरो होगी तो आपको जीरो ही इक्वेशन लेनी है। अब ये जो है ना, अपनी जो x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू जब जीरो के इक्वल नहीं होगी इसका मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी या जीरो से बड़ी होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ ऐसे रीडिफाइन करके। ऐसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? देखो, अब जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल तो है नहीं, और जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब जीरो से क्या होगी? छोटी होगी। छोटी के लिए भी यही इक्वेशन लेनी है हमने। और जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल तो नहीं है इसका मतलब क्या होगी? छोटी होगी या बड़ी होगी। तो छोटी के लिए भी यही इक्वेशन लेनी है, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो भी हमने ये इक्वेशन लेनी है। और थर्ड इक्वेशन क्या हमारी, ये जो बची हुई है, जीरो कब लेंगे? जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा से रीडिफाइंड कर लिया। अब लिमिट क्या कहती है? लिमिट कहती है कि जो लिमिट लगाएंगे हम वो जा रही है x टेंड टू जीरो, यानी कि हमें x पर कहाँ जाना, हमने x की वैल्यू को लेकर जीरो पर जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? ये इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इसको और ठीक कर लेते हैं, यानी कि इस x को हटा लेते हैं, इक्वेशन पुट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ कुछ ना कुछ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो, यहाँ जो x की वैल्यू लेनी है हमने कहाँ से लेंगे? इस कंडीशन को पढ़ के लेंगे। ये क्या कहता है कि आप x की वैल्यू कुछ भी लें यहाँ पर जो जीरो से छोटी होगी। मैंने यहाँ कुछ भी ले लिया, मान लिया मैंने यहाँ पर 2 ले लिया माइनस का, क्योंकि x की वैल्यू दो जीरो से छोटी देखो माइनस में ही आएगा ना। x की वैल्यू जीरो से छोटी लेंगे तो कैसे में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस का 1, और नीचे भी क्या लेना? x माइनस का 1। यहाँ मोड लगा हुआ है, और मोड क्या करता है? किसी भी माइनस को प्लस कर देता है। तो प्लस का कितना होगा? 2, नीचे क्या था? माइनस का 2, तो कैंसिल हो गया इससे। तो क्या आ गया? माइनस का 1। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। आप क्या लेंगे? माइनस का 3 तो भी 1 आएगा। 4 लेंगे माइनस का 4 लेंगे तो भी माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने? इस x को हटाकर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली माइनस का 1। इसी प्रकार नीचे करेंगे यहाँ पर। इसको कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी होगी इसका मतलब कुछ भी रखें यहाँ पर, तो क्या यहाँ रख दिया मैंने 3। तो नीचे भी क्या रखना हमने? 3। ऊपर क्या लगा हुआ? मोड, इसको मोड लगा दिया। तो क्या होता है इसका मतलब? ये माइनस में हो या प्लस में हो तो आंसर किस में आता है? प्लस में। नीचे भी क्या 3 था, कैंसिल हो कितना हो गया? 1। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्लस का 1। ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू होगी कि जब भी हम x की वैल्यू जीरो छोटी लेंगे तो माइनस का 1 रखना हमने, इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, और x की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी तो ये इक्वेशन लेनी है। तो हम क्या करेंगे? अब वही तरीका जो हमारे पास था। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? एट सोल्व करना इस क्वेश्चन को, यहाँ से सोल्यूशन चल पड़ा इस क्वेश्चन का। पहले इसको रीडिफाइन करके लिखना पड़ेगा जब भी आप लिखेंगे। तो एट x इक्वल टू जीरो, कि हमें कहाँ जाना है? x की वैल्यू लेकर जीरो पर जाना है। तो नीचे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे लिमिट, नीचे x टेंड टू क्या लिखेंगे? कहाँ जाना है? जीरो पर। और किसकी तरफ से आएंगे? राइट से, यानी कि माइनस की तरफ से आएंगे। तो माइनस लगा दिया हमने, क्योंकि लेफ्ट माइनस लगता है ना। तो क्या करते हैं उसके बाद फिर जो हमें दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है हमें? ये इक्वेशन थी, इसको क्या कर लिया? माइनस का 1 कर लिया। तो क्या रख देंगे? यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन थी। कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड टू जीरो, जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन होती है। हमारी इक्वेशन 1 है, तो इसमें क्या रखना हमने? अब x की वैल्यू कुछ है ही नहीं, यहाँ पर x है ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या आ गया इसका? -1 ही आ गया, क्योंकि x की वैल्यू रख के ही तो हम मान निकालते थे। यहाँ क्या आ गया हमारा? -1 ही है। अब क्या कर लेते हैं? राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करते हैं? ऐसे फिर लिमिट x टेंड टू जीरो, और अब की बार हम जीरो कहाँ से आएंगे? जीरो पर आएंगे तो प्लस की साइड से आएंगे।
इसका मतलब ऊपर प्लस कर देते हैं ऐसे, ये राइट से आ रहे हम, अब राइट से आ रहे हैं मतलब जीरो की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी लेकर आ रहे हैं। एक्स की वैल्यू जब हम जीरो से बड़ी लेकर आएंगे तो क्या इक्वेशन लेंगे, 1। यहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं, अब 1 पुट कर दूंगा यहाँ पर। और क्या होता है, अब यहाँ भी एक्स नहीं है जिसकी वैल्यू रखे हम, इसका आ गया प्लस का 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड राइट, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है, जिसमें लिमिट लगी हुई थी कि एक्स टेंड टू 0, वो क्या नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कोई भी आंसर नहीं निकलता, हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल 25 की तरह है, इसमें भी नीचे मोड आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फिर, वैसे इसको रीडिफाइन करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, x अपॉन में मोड x, और x की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब या तो 0 के छोटी होगी या 0 के बड़ी होगी। तो पहले छोटी के लिए कंडीशन लिख लेते हैं यही, और यही जो इक्वेशन रहेगी हमारी वो किसके लिए रहेगी, वो रहेगी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी लेंगे, तो ये इक्वेशन रहेगी हमारी। और थर्ड इक्वेशन क्या थी कि जो 0 है ये कब लेनी है हमें, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास, इस क्वेश्चन को हमने रीडिफाइंड कर लिया। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं कि एट x की वैल्यू हमने क्या लेनी है, देख लीजिए 0 लेनी है ना हमने, हम 0 पे लेकर जाएंगे x की वैल्यू को, और क्या करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं लिमिट, ठीक है, और नीचे लिखते हैं x टेंड टू, कहाँ जाना है 0 पे, कहाँ से आ रहे हैं हम, माइनस की तरफ से, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स। तो चलो लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0, और एफ एक्स क्या लेंगे हम, यहाँ पे इक्वेशन रखते हैं हम, इक्वेशन क्या लेंगे हम, चलो देखते हैं। जब x की वैल्यू को हम क्या ले रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू छोटी होगी तो हम क्या लिखेंगे, ये लेंगे, और इसकी बड़ी होगी तो ये लेंगे, ठीक है। और ये आपको बता दिया पिछली वीडियो में कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहाँ क्या करेंगे, हम कुछ भी माइनस का रखेंगे, जैसे माइनस का 2 है, नीचे भी माइनस का 2 रख के मॉडुलस करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आता है, ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा अपने पास, अब ये होगा हमारे पास, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कुछ भी रख सकते हैं आप, ऐसे कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 1। तो क्या लेना है यहाँ पे हमें, अभी ये इक्वेशन की से क्या थी कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या लेंगे हमें, एफ एक्स की जगह माइनस का 1 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका x को है नहीं यहाँ पे कुछ भी x, इसका मतलब वैल्यू यही आ गई हमारे पास। अब क्या निकाल देंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या था हमारे पास, फिर वही लिमिट x टेंड टू 0, प्लस की साइड से आएंगे यानी कि राइट से आएंगे, तो चलो लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस की तरफ से आएंगे, तो इसमें क्या लेते हैं हम, चलो देख लेते हैं इसको भी। तो ऊपर क्या है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी आएंगे यानी कि राइट से आएंगे तो बड़ी लेके आएंगे, तो इसके लिए क्या रखना हमने यहाँ पर 1 रखना है, रख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ऊपर क्या माइनस का 1, नीचे क्या है प्लस का 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो जो फंक्शन था एफ एक्स वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये था क्वेश्चन नंबर 26।